गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ अब हम देखते हैं लीनियर प्रॉबिंग। ठीक है, हैशिंग पढ़ रहे थे हम लोग, हैशिंग में कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक में। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, जितने भी अब आगे तीन ही पॉइंट और हैं, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक, ठीक है, और डबल हैशिंग। तीनों में कुछ और चेंजेस नहीं है, तीनों में बस ये चेंज जो है ये बस किस तरह से आपने डिवाइड किया है। और डिवाइड में भी अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से ये जो फंक्शंस में जो वैल्यू लेते हो वही सभी में चेंज है। कभी मैं कुछ कर दिया, कभी मैं कुछ कर दिया। ठीक है, तो अब जब मैं लीनियर प्रोबिंग की बात मैं करता हूँ तो लीनियर प्रोबिंग की जो इक्वेशंस है वो क्या बोल रहा है लीनियर प्रोबिंग में कि लीनियर प्रोबिंग विथ की ऑफ आई, की विथ आई डेट इज कॉल्ड हैश फंक्शंस ऑफ की प्लस आई मॉड एम। और आई की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर m-1 तक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि आप 75 को सब लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं रिपीटिशन वाला बस बताऊंगा। सपोज करिए लीनियर प्रोबिंग ऑफ 75 की बात कर रहा हूँ, तो हैश फंक्शन ऑफ 75 प्लस स्टार्टिंग में आई इक्वल टू 0 है, आई इक्वल टू 0। ठीक है, आई इक्वल टू हमने 0 लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम आई इक्वल टू 0 ही लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो फिर जैसे ही लीनियर प्रोबिंग ऑफ हैश फंक्शन ऑफ 75 लिए, तो हैश फंक्शन सबसे पहले क्या बोल रहा है कि की मॉड एम। तो की मॉड एम जो भी है 75 मॉड 10, तो क्या आ जाएगा इसमें 5 आ जाएगा, और आई की वैल्यू 0 है, डेट इज कॉल्ड 5 पे जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे हम 75 को ऐड करा देंगे। ठीक है, सपोज करिए मेरे पास 95 आता है, ये वाली वैल्यू आती है 95 आती है, तो 95 का वही करेंगे हैश फंक्शन ऑफ 95 प्लस 0, हैश फंक्शन ऑफ 95 डेट इज 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। तो जैसे हम 5 के पास जाएंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे, क्या है, एक कोलिजन है। तो जैसे ही कोलिजन देखा, तो जब हम आई की वैल्यू 0 ले रहे थे, तो अब आई की वैल्यू 0 ना लाके आई की वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे। आई की वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, लीनियर प्रोबिंग निकालेंगे, 95 विथ 1 इक्वल टू हैश फंक्शन ऑफ 95 प्लस 1 डेट इज कॉल्ड 95 का 5 प्लस 1 डेट इज कॉल्ड 6। अब 6 के पास जाएंगे और देखें कि जगह है कि नहीं, तो क्या बोलेगा, इसका जगह खाली है, और हम 95 यहाँ पर सेव करा देंगे। तो सेम यही तरह से लीनियर प्रोबिंग बोलता है, हर बार आई की वैल्यू को हमेशा 0 से बढ़ाते चले जाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, यही आपका लीनियर प्रोबिंग होगा, और सारे वैल्यू को भरते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछेगा कि आफ्टर जैसे एक्सप्लेन लीनियर प्रोबिंग, तो आप एक एग्जांपल देकर उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि दिस एंड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज द दिस। इसमें पूछेगा कि व्हाट आर द कोलिजन, कितने कोलिजन हुए। ठीक है, तो आपको यही नंबर ऑफ कोलिजन बताना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन 10। अब आते हैं कि लीनियर प्रोबिंग एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो लीनियर प्रोबिंग विल प्रोब दैट वन स्लॉट आफ्टर अनदर, वी सर्चिंग टाइम डेट इज ऑर्डर ऑफ एम। जाहिर सी बात है कि 5 के पास गए नहीं मिला, तो 6 के पास जाएंगे नहीं मिलेगा, तो 7 के पास जाएंगे। तो टोटल ओवरऑल जितने भी हैश फंक्शंस हम ले रखे हैं 0 to 9, वहाँ पर हम हर एक वैल्यू के पास जाकर देखें कि एलिमेंट है कि नहीं है वो। ठीक है, तो एक तरह से अगर मैं देखा जाए तो लिंक लिस्ट में जो अपन लोग टाइम वेस्ट करते थे कि वहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, नहीं मिलता था, ये बहुत कम समय में मिल जाता। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट सबसे पहले 5 के पास चले जाते। जैसे मेरे को 95 खोजना है, 75 और 95 खोजना है, 75 तो 5 पे रहेगा, 95 6 पे रहेगा, तो हम डायरेक्ट 5 और 6 दो ही बार मेरे को लूप चलाना पड़ा। लेकिन मैं अगर इसी चीज़ को मैं अगर लिंक लिस्ट में सर्च करूँ तो 75 के पास जाऊँगा, फिर उसके अगले पर जाऊँगा, फिर उसके अगले जाऊँगा, पता नहीं 95 कहाँ मिलेगा, जो है ना। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि उसके आगे वाले एलिमेंट ही 95। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हाँ लिंक तो रहेगा, नो डाउट। तो इसमें क्या हो गया, समय कम लगा मेरे को। ठीक है, अब आते हैं आगे, अब आते हैं क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या बोलता है, जो आपका लीनियर प्रोबिंग में यहीं पे थे हम लोग, हैश की प्लस आई। ठीक है, हैश की प्लस आई। लेकिन क्वाड्रेटिक क्या बोलता है कि हैश की तो लेना ही लेना है, लीनियर भी लेना ही लेना है, लेकिन और ज़्यादा उसको भरने के लिए हमने क्या किया, C2.I2 ले लिया, मतलब उसका भी स्क्वायर करके ले लिया। तो उससे क्या हो गया, और कम समय में मेरा वो वैल्यू क्या होगा, फिल हो जाएगा पूरा का पूरा हैश की।
वेयर जो ये C1 और C2 जो क्या है वो कांस्टेंट है, ये दिया हुआ रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। क्या है यहाँ पर 1 हमने ले रखा, कहीं पे दिया हो रहेगा C2 = 2, कहीं पे दे रखा होगा C2 = 3। तो डिपेंड करता है आपकी क्या, अगर कुछ ना दे रखा हो तो द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इज़ द 1। तो सिंपल, यहाँ पर भी देखो हमारे पास की है 55, हमने 55 को किया, स्टार्टिंग में हैश ऑफ की दैट इज कॉल्ड 5, C1 0 का 0 प्लस C2 1 i स्क्वायर का 0 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये भी 0 ये भी 0, बचा 5, 5 पे 55 को स्क्वायर करवा दिया, मतलब सेट कर दिया। अब आते हैं सपोज करो 95 पे आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मैं लेता हूँ ये 65 वाले पे। 65 पे लिए 5 0 0 0 5, 5 पे क्या दिखा दिया, कोलिजन दिखा दिया। तो हमने क्या किया, i = अगली बार वैल्यू ले लिया, i = 1 ले लिया, तो 5 + 1 + 1 तो 7। तो अब जो 65 जो 6 पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कहाँ चला गया, वो 7 पे चला गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपने फंक्शंस किस तरह से लिया, क्या कोलिजन रिजोल्यूशन आपने टेक्निक चूज़ किया है वो, ठीक है। तो बस इससे फंक्शंस का अंतर है, तो और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है इसमें घट जाता है, ठीक है। अब आते हैं डबल हैशिंग में, ठीक है। डबल हैशिंग क्या बोलता है कि आप स्टार्टिंग का तो फंक्शंस ले ही रखे हो h1 ऑफ k, मैं मना नहीं करता हूँ, डेट इज कॉल्ड h1 ऑफ k, और जब अगली बार के लिए डबल लेने जा रहे हो तो i = 0 से लेके 1 2 3 4 चलेगा। वहाँ पर अगर आप दूसरी बार क्या लेते थे, हर बारी कांस्टेंट इंटू i स्क्वायर ले लेते थे या तो कोई फंक्शंस ले लेते थे। बट डबल हैशिंग में क्या बोल रहा है कि आपको एक h2 ऐसा फंक्शंस लेना है, h2 एक ऐसा फंक्शंस लेना है जिसकी जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस की मॉड m-2 होगी। ध्यान से देखिए, 1 प्लस की मॉड m-2, और m की जो वैल्यू है यहाँ पर 10 है। तो जब अगली बार ये हैश फंक्शंस निकालेंगे तो वहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, 55 मॉड 8, 78 मॉड 8, 92 मॉड 8। कब, जब आपका पहली 55 में तो ये 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि i = 0 रहेगा तो ये 0 हो पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 65 के लिए निकालेंगे यहाँ पर तो i = 1.65 मॉड, और कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है, 1.65 मॉड 8। यही आपका क्या हो गया, डबल हैशिंग हो गया, ठीक है। देखते हैं कैसे बढ़ेगा। देखिए 55 पे 55.0, 5 पे हम 55 को लेके चले गए। अब आते हैं 65 को लाने के लिए, तो 65 को जैसे ही लेके आएंगे तो 5 कोलिजन हो गया यहाँ पे, तो कोलिजन शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, कोलिजन, तो क्या करेगा, 5 + 1.1 प्लस की यहाँ पर कौन है आपका, 65 ही है, 65 मॉड 8, तो कितना हो जाएगा, 65 मॉड 8, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर है, ठीक है। और फिर 1 प्लस ये 1 ही आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो 5 + 2 दैट इज 7, 7 पे आपका 65 चला गया। दिस इज कॉल्ड डबल हैशिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें भी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m ही हो गया। अगर मैं तुरंत की बात करूं, अगर मैं इंडिविजुअल अगर एक एक नंबर रहता, कोई रिपीटिशन नहीं रहता, तो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। यही क्या है, हैशिंग की ब्यूटी है, ठीक है। तो डिलीशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट वी कैन मर्ज विद द heap of spaces similar dollar if more dollar than rehashing, not wasting space in the form of linked list. Okay, thank you.